भगवान आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र मुरली मनोहर के श्री चरणों में बंधन करते हुए घन घन श्याम की दिव्य छटा को नमन करते हुए आद्य पराशक्ति अम्बा ब्रह्मा जगदम्बा महाराज राजेश्वरी सुखंडा देवी की चरणों में बंधन करते हुए देवों के देव महादेव को बंधन करते हुए श्री हनुमतला के चरणों में कोटि कोटि बंधन करते हुए भागवत मंडप में आओ है 33 करोड़ देवी देवताओं को बंधन करते हुए सभी शक्तियों को प्रणाम करते हुए पितृ देवताओं को नमन करते हुए आज कथा के 6वें दिवस में प्रवेश करते हैं। मंच पर विराजमान समस्त विप्र मंडली संगीत विप्र मंडली के चरणों में बंधन करते हुए उपस्थित सभी श्रोता भक्तों को हृदय से बंधन नमन करते हुए आज की 6वें दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। इस कथा के मुख्य यजमान श्रद्धावान भक्तिवान ज्ञानवान श्री सुनील सिंह गोसाई जी, ताली बजाओ। जो कि देश की सेवा में तत्पर रहे और कथा में उपस्थित हुए हैं। बहुत अच्छा इन्होंने किया क्योंकि जीवन में प्रभु का नाम भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए। और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिखा गोसाई जी, हर्षित गोसाई, हार्दिक, इनके अनुज्ञाता श्री अनिल गोसाई जी, श्रीमती एला देवी कुमारी, हर्षित गोसाई, नैतिक गोसाई, श्रीमान सुरवीर सिंह गोसाई जी, श्रीमती माला देवी जी, श्रीमान गिरिवर सिंह गोसाई जी, श्रीमती उषा देवी जी, श्रीमान भरत गोसाई जी, श्रीमती भरोसी देवी जी, श्रीमती श्री सूरज सिंह गोसाई जी, श्रीमती प्रमिला देवी जी, श्री युद्धवीर सिंह गोसाई जी, श्रीमती सुमित्रा देवी जी, समस्त गोसाई परिवार, आप लोग बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ में आप लोगों ने इस 7 दिन की इस मंगलमय यात्रा में आप लोगों ने भाग लिया। कथा 6वें दिवस की ओर अग्रसर हो रही है। बड़े भाग्यशाली है आप लोग। ठाकुर जी की अतिशय कृपा, आपके परिवार और राधा रानी का आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त हो और आपके समस्त पितृ देवता हमारे श्री सुनील सिंह गोसाई जी, अनिल सिंह गोसाई जी, उनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री गोविंद सिंह गोसाई जी और उनकी पूज्य माता श्रीमती नथी देवी जी एवं समस्त परिवार के पितृगण देवता आज इस मंदाकिनी गंगा में पवित्र हो गए हैं, धन्य हो गए हैं। मैं घन घन श्याम के चरणों में कोटि कोटि बार वंदन करता हूँ। भगवान इस परिवार के पितृ देवताओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले, मोक्ष का द्वार मिले और इस परिवार पर सदैव ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। मंगलमय शुभकामनाओं आप लोगों के लिए। आज भोजन की व्यवस्था जलपान की सुबह के सत्र में यहीं पर हमारे श्री पुरसोड़ा जी का नाम आदरणीय श्री उत्तम सिंह जी बड़े भावुक व्यक्ति हैं, बड़े भक्त हैं। उनके यहाँ में सुबह सभी ब्राह्मण देवताओं ने जलपान किया। उनकी भी मंगल गाना ठाकुर जी से करते हैं। भगवान उनके घर में रिद्धि सिद्धि करे, परमात्मा हरिश्री की कृपा उनके परिवार के ऊपर बने
और कथा में आए हुए रिश्तेदार बंधु जो इस गोसाई परिवार के हैं, इष्ट मित्रगण, श्री राजेंद्र सिंह गोसाई जी, श्री महेर सिंह जी और कई माताएं लोग आ रखी हैं जिनका कि पहले दिन से यहाँ पर सहयोग बराबर मिल रहा है। आप सभी की ऊपर आपके परिवार में खुशहाली आए, हरि की कृपा हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, आपके कारोबार में वृद्धि हो और ठाकुर जी की असीम अनुकंपा आप लोगों के ऊपर से, यही कामना ठाकुर जी से करता हूँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राम। कल कथा प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान ने वासुदेव का नाद किया। देखिए सज्जनों, परमात्मा की तीन चीज अवश्य होती है। कोई भी भगवान है, उसका नाम, उसका धाम और परमात्मा की लीला, ये तीन चीज विशेष होती है सज्जनों। और एक महान भाव अजय पाल सिंह बिष्ट जी और श्री अखिलेश बिष्ट जी एवं समस्त रिश्तेदार बंधु, आप सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। ताली बजाओ इनके लिए भी। भगवान की अतिशय कृपा आप लोगों पर से। हरि कथा प्रेमियों, भगवान की तीन चीज विशेष होती है, नाम, धाम और लीला। जैसे हमारे शंकर भगवान है, उनका नाम है, और कैलाश उनका धाम है, और जो उन्होंने लीला की है। ऐसे ही सज्जनों हमारी मुरली मनोहर है, वृंदावन उनका धाम है। भगवान का धाम कहाँ है? वृंदावन धाम की जय हो। और राधा जी का धाम कहाँ है? राधा कहाँ रहती है? राधा की जन्मभूमि कहाँ है? बरसाना। कृष्ण कौन है? राधा जी कौन है? समझ गया? कृष्ण कौन है? राधा जी कौन है? राधा भक्ति हरि ज्ञानम ताभ्याम यत समन्विता वंदे भगवती वारदाम वंदे युगल रूपिणो। ध्यान से सुनना, राधा क्या है? राधा भगवान श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति है सज्जनों। राधा कृष्ण के प्राण हैं। राधा भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है। इन तीनों चीजों का मिश्रण राधा की है। और कृष्ण भगवान परम तत्व है सज्जनों। कहते हैं ना, मेरो काना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब
मेरी कुसुम श्री राधे हरि बोल। थालियों की सेवा मीठी मीठी आप ठाकुर जी के दरबार में बैठे हैं। हरि बोल। खाना बोला मेरी कुसुम करे मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम करे मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम करे मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम करे ओ काना मेरो नंद जी को छोना ओ काना मेरो नंद जी को छोना काना मेरो नंद जी को छोना काना मेरो नंद जी को छोना श्री राधा ब्रह्मानंदी किशोरी मेरी कुसुम करे श्री राधा ब्रह्मानंदी किशोरी मेरी कुसुम करे मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम करे मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम करे। ध्यान से सुनना। काना कौन है? इस भजन में काना और श्री राधा जी का परिचय है। कन्हैया कौन है? काना मेरो नंद जी को छोना। नंद के लाला है ना कन्हैया। राधा के पिता का नाम क्या है? विश्वभानु जी महाराज। और सज्जनों, अगर कन्हैया को प्रसन्न करना चाहते हो तो कन्हैया को क्या खिलाना चाहिए? कन्हैया को अगर प्रसन्न करना चाहते हो तो कन्हैया को क्या खिलाना चाहिए? और राधा जी को अगर प्रसन्न करना चाहते हो तो राधा जी कैसी प्रसन्न होगी? अगर राधा प्रसन्न होगी तो कृष्ण प्रसन्न हो ही जाते हैं, क्योंकि जहाँ राधा रहती है वहाँ भगवान कन्हैया रहते हैं। बिना राधा के कन्हैया अधूरे हैं। तो सज्जनों, भजनकार कहता है काना भावे माखन मिश्री काना भावे माखन मिश्री काना भावे माखन मिश्री काना भावे माखन मिश्री श्री राधा मिश्री की करे किशोरी मेरे कुसुम करे श्री राधा मिश्री की करे किशोरी मेरी कुसुम करे मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम करे मेरी काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कन्हैया को अगर प्रसन्न करना है तो कन्हैया माखन मिश्री से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर राधा जी को प्रसन्न करना है केवल मिश्री से मीठो मेरो नाम श्री राधा रानी का। मिश्री कितनी मीठी होती है, इतना मीठा नाम राधा जी का है ना? सभी लोग बैठ जाइए। सज्जनों, श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण की यह लाडली शक्ति है। कृष्ण राधा के बिना अधूरे रहते हैं। सज्जनों,
कथा कर्म के माध्यम से आप कल श्रवण कर रहे थे, हमने विश्राम दिया कथा। भगवान ने बंसी का नाद किया। सज्जनों, जब भगवान बंसी का नाद करते हैं, सारी गोप गोपियां अपने काम काज को छोड़ करके बांसुरी की धुन को सुनने के लिए चली दौड़ी आती हैं। कहते हैं तेरी मुरली की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है मेरे मनमोहन तुम मुरली मधुर बजाते हो। सुना है मेरे मनमोहन तुम मुरली मधुर बजाते हो। ये मुरली की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ। यही मुरली की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ। किसी ने कन्हैया से पूछा, सब बैठ जाए अपने स्थान में, सभी लोग अपने स्थान में बैठ जाए। जिसको हवन में जाना है जा सकते हैं, क्योंकि हवन में थोड़ा जरूरी है, लेकिन जो आराम से बैठे रहें। किसी ने कन्हैया से कहा, हे प्रभु आप इतने काले क्यों हो? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। हरि कथा प्रेमियों, किसी ने भगवान से कहा, हे प्रभु आप काले क्यों हो? भगवान कैसे हैं? काले हैं ना, श्याम वर्ण भगवान का है, इसलिए उनका नाम श्याम पड़ा है। तो भगवान ने क्या कहा, ये तो बता श्यामा तेरा रंग काला क्यों? ये तो बता श्यामा तेरा रंग काला क्यों? वो काला हो करके जग से निराला क्यों? काला हो कर भी जग से निराला क्यों? हो इतना बता श्यामा तेरा रंग काला क्यों? बिना बता देता तेरा रंग काला क्यों? ओ काला हो कर भी जग से निराला क्यों? काला हो कर भी जग से निराला क्यों? मैंने काली रात में जन्म लिया। मैंने काली रात में जन्म लिया। ओहो इसलिए काला हूँ, मेरा रंग काला है। इसलिए काला हूँ, मेरा रंग काला है। ना बता श्यामा
तेरा रंग काला क्यों जरा ना बता दे श्यामा तेरा रंग काला क्यों मैंने काली गाय का दूध पिया मैंने काली गाय का दूध पिया ओहो इसलिए काला हूँ मेरा रंग काला है ओ इसलिए काला हूँ मेरा रंग काला है जरा इतना पता श्यामा तेरा रंग काला क्यों जरा इतना पता श्यामा तेरा रंग काला है। श्रीमती जी आती हैं बस तब तो जो है पत्नी के साथ माँ का प्यार भी छूटा, दोस्तों की दोस्ती भी छूटी। अब पत्नी शादी हुई बस पत्नी का हो गया, 2-4 बच्चे हो गए। फिर जो है कहता बहुत बेकार में शादी करी मैंने, जो खाए पछताए जो न खाए। तब कहता मैं बिना शादी ठीक था, न लेना न देना सदा मस्त रहना। और जब बुढ़ापा आता है शरीर रोगों का घर बन जाता है सज्जनों, तब सोचता है कि बहुत गलती करे मैंने शादी करी, कोई साथ नहीं देता है ना? कहते ना सूख गई चमड़ी रह गई हड्डियां, नींद न आए रातों घड़ियां। बुढ़ापा सजनों बहुत खराब है, शरीर रोगों का घर बन जाता है। जवानी में तो कुछ भी कर लो, कथा पे जाओ कहीं जाओ, बुढ़ापे में कहाँ जाए, डर डर के जाना पड़ता कहीं गिर ना जाओ, है ना? खतरा है ना? एक भजन है ना, ना जा ना जा ना जा प्राणी तय प्यापी संसार मां, ना जा ना जा ना जा प्राणी तय प्यापी संसार मां। ओ ना जा ना जा ना जा प्राणी तय प्यापी संसार मां, ना जा ना जा ना जा तय प्यापी संसार मां। ओ ना जा ना जा ना जा प्राणी तय माया संसार मां, ना जा ना जा ना जा तय प्यापी संसार मां। ओ ना जा ना जा ना जा प्राणी तय संसार मां, ना जा ना जा ना जा प्राणी तय प्यापी संसार है। मीठी मीठी तालियों की सेवा। बालापन बन खेल माँ कोई, जवानी गई घर बार माँ। बालापन बन खेल गवाई, जवानी गई बार माँ। आज आप लोग नाच नहीं रहे हैं, थक गए होंगे सर। आज तो भगवान की शादी में होगी, आज तो आप बराती हैं। ओ बालापन बन खेल मगवाई, जवानी गई घर बार माँ। ओ बालापन बन खेल गवाई, जवानी गई घर बार माँ। अंत समय माँ कोई काम नहीं आंदो, फांसी जंजाल माँ। अंत समय कोई काम नहीं आंदो,
कोई नाम नहीं आंदो ना फसिए जंजाल मां अंत समय कोई काम नहीं आंदो ना फसिए जंजाल मां ओ ना जा मन की ना जाए संसार मां ना जा पापी संसार मां आया सभी एक घाट सी ना कोई अपनो ना कोई बनायो माया सभी घाट ना कोई अपड़ो ना कोई बिराणो आया सभी एक घाट सी ना कोई अपनो ना कोई पीरा माया सभी घाट से अपना पराया छोट लौटावा ना फसे बनवास ना अपना पराया छोड़ लौटावा ना पड़े वनवास ओ ना जा मन की माया का संसार ना जा की माया संसार ना जा मन की माया का संसार की माया का संसार विराज है काली की सेवा समण रह जालो यो जीवन सदा निरण संसार मां समयण रह जालो यो जीवन सदा निरण संसार मां अंत सहारो बाके बिहारी अंत सहारो बाके बिहारी है जा प्रभु शरण मां हरे जा प्रभु का शरण मां है जा प्रभु शरण मां हरे जा प्रभु का शरण मां है जा प्रभु शरण मां हरे जा प्रभु शरण मां ना जा मन की माया का संसार 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 राधे रास्ते में चलते हैं, रास्ते में भगवान को जो है एक धोबी मिलता है, जो धोबी हमेशा कंस के महल में कपड़े धोकर ले जाता था, वो मिला। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम ने उसको कहा कि दृश्यान विवासंसि नित्यं गिरिवेंचरा परिधीत कुमार वृत्तम राजा द्रविणवी सतः।
अरे भाई रजक, धोबी को रजक कहते हैं, जो कपड़े धोता है ना। आप एक वस्त्र दे दो, हमारे पास वस्त्र नहीं, भगवान कह रहे हैं बहुत अच्छा हो जाएगा। धोबी ने नहीं दिया, भगवान ने एक झापट मारी उसकी, वो राम नाम सत्य ऊपर पहुंचा दिया उसे। कपड़े पहने, आगे बढ़े। आगे एक दर्जी था। सज्जनों, दर्जी से कहा भैया इस कपड़े को ठीक कर दे। लंबे थे ना कपड़े, कम से कपड़े बहुत लंबे। ठीक किया। दर्जी ने देखा मेरा भी ये हाल ना हो जाए जो अभी धोबी का हुआ। उसने फटाफट मशीन चलाई, कैंची से ठीक किया और भगवान को दे दिया। भगवान पहनते हैं, भगवान आगे चलते हैं। जैसे भगवान आगे बढ़े तो एक भगवान को मिलता है माली, जो नित्य प्रति हमेशा फूल की माला कंस के महल में ले जाता था, को मिला। भगवान ने माली को कहा भैया ऐसा है, हमारे पास बहुत अच्छी मालाएं हैं, अगर एक आध माला आप हमको दे देंगे बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा, माली ने भी बड़े भाव से, प्रसन्नचित्त से भगवान के समक्ष माला निकाले, लो प्रभु ग्रहण करो। भगवान उस माला को पहनते हैं और उस माली को आशीर्वाद देते हैं। भगवान, अरे माली, तुम्हारे पास कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी। आज भी आप जाइए बांके बिहारी के मंदिर में, वृंदावन में 21-2100 की माला बिकती है, 11-11 हजार तक मालाएं हैं। ऐसे कीमती पुष्प बेचते हैं माली लोग। तो सज्जन, जो परमात्मा के लिए छुपाता नहीं, भगवान उसको बहुत कुछ देते हैं। भगवान आगे बढ़े। रास्ते में एक मिलती है कुब्जा, वो बेचारी कुबड़ी थी, उसका कमर निकला हुआ था। भगवान ने कुब्जा से कहा मैया आप कौन हैं? कुब्जा ने अपना परिचय दिया, महाराज मैं कंस के महल में रहती हूँ, कंस मेरा राजा है। मैं रोज घाट से चंदन घिसकर ले जाती हूँ कंस के लिए, लेकिन पापी कंस कभी मेरे दुख को नहीं देखता है। मेरे कमर में बहुत दर्द होता है। भगवान कहते चिंता मत करो, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसका दुख निवारण कर देता हूँ। एक हाथ से भगवान कुब्जा का पैर पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से पैर पकड़ते हैं, बीच में भगवान अपना लगाते हैं, खींचते हैं। कुब्जा का कमर सीधा हो जाता है, कुब्जा दिव्य सुंदर बन जाती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान की कृपा जिस पर हो जाए, कहते ना मुकम करोति वाचालं पंगुलं यत्कृपा तमाम वंदे परमानंद माधव। जिस पर भगवान कृपा कर देते, गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाता है, लंगड़ा व्यक्ति चलने लग जाता है, पर्वत लांग देता है। यत्कृपां तमाम वंदे परमानंद माधव। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है सज्जनों, उसका बेड़ा पार हो जाता है, कुब्जा धन्य हो गई। अब भगवान आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर भगवान को एक, बलराम को एक मिलता है कुबलिया नाम का हाथी, उसका भी भगवान उद्धार करते हैं। अब सीधे भगवान चले कंस के महल में। कंस के महल में कंस के दो जो है मंत्री है, मुष्टिक और चाणूर, इनसे भगवान की भेंट होती है। इनका भी भगवान बलराम श्री कृष्ण इनका जो है मर्दन करते हैं। इसके बाद भगवान सीधे आगे बढ़ते हैं कंस के महल में। कंस भगवान को देखकर भयभीत हो जाता है।
भगवान दौड़ते दौड़ते कंस के महल में पहुंचे, ऊपर सिंहासन पे चढ़े, कंस का गला जोर से खींचा और सीधे भूमि पर पटक दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। पाप का अंत होता है सज्जनों, पाप का घड़ा एक दिन फूट जाता है, समय लगता है। कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, वो विधवा हो जाती है, अपने पिता जरासंध के यहाँ चल जाती है। सज्जनों, भगवान ने कंस वध के भगवान सबसे पहले क्या करते हैं, उग्रसेन जी महाराज वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त करते हैं। देवकी माता भगवान श्री कृष्ण से कहती है, रे कन्हैया तुम ब्रह्म हो। कन्हैया कहते हैं, माता जी क्या चाहते हो। देवकी कन्हैया से प्रार्थना करती है, अरे कन्हैया मेरे 6 बच्चे इस पापी कंस ने मारे हैं, मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ। भगवान जाते हैं पाताल लोक में, राजा बलि के यहाँ। राजा बलि यमराज को बुलाते हैं और देवकी जो 6 पुत्र मरे हुए थे उनको भगवान लाते हैं और माता देवकी उनका दर्शन करती है और अपने स्तनों में माँ देवकी उनको दूध पिलाती है। भोली भक्त वत्सल भगवान की जय। मातरम पीतरम बुद्धम भार्या साध्वी सुतम सुषम गुरु विप्रम प्रपन्नंचम कल्पो विवासम मृतः। भगवान ने उद्धार किया। सज्जनों, इसीलिए कहते हैं कृष्ण भगवान ने गाय का दूध पिया तो अपने माता पिता को जेल से मुक्त किया, और कंस ने शराब मदिरा पिया, अपने पिता को जेल में ठोस दिया। यही है दूध में। इसलिए सज्जनों, अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तभी परमात्मा की कृपा होती है। वो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जय आगे कथा प्रसंग में भगवान सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अब भगवान जो है 5 वर्ष के अवस्था में भगवान ने इतना काम कर दिया, 5 वर्ष के हो गए। अब भगवान गुरुकुल जाते हैं। गुरुकुल मतलब विद्यालय में विद्या अध्ययन करने के लिए, क्योंकि भगवान को विद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि परमात्मा तो ब्रह्म है। उनको 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान तो भगवान को पहले से ही है। लेकिन परमात्मा लोक मर्यादा को निभाने के लिए भगवान को गुरु का द्वार देखना पड़ा। चलते हैं भगवान उज्जैन नगरी में सांदीपन मुनि के यहाँ। सांदीपन मुनि जी महाराज को उसके गुरु का आशीर्वाद था कि बेटा तेरे विद्यालय में एक दिन अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्णचंद्र विद्या अध्ययन करने आएगा। आज वो समय आया, भगवान जा रहे हैं विद्या अध्ययन करने के लिए। गुरु ग्रह पढ़न गई अधूराई, गुरु ग्रह अधूराई, गुरु ग्रह पढ़न गई अधूराई, गुरु ग्रह पढ़न गई आल पुकाल सब विद्या आई, आल पुकाल सब विद्या आई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
गुरु गृह पढ़न गए यदुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। अतो गुरुकुले वासमिच्छां प्रपद्यत्मतो, काश्यं साम्ने परिणामं ह्यवन्ति पूर्वाश्रमम्। गुरु के यहाँ जा रहे हैं भगवान कृष्ण विद्या अध्ययन करने के लिए। चले, रास्ते में मिला एक मित्र जिसका नाम क्या है? क्या नाम है जी? सुदामा। एक ही गुरु से दोनों पढ़े थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। एक ही गुरु से दोनों पढ़े थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े। रास्ते में सुदामा जी मिले। कन्हैया सुदामा से कहते हैं, अरे भैया, अरे भैया तुम कौन हो? अरे भैया तुम कौन हो? परिचय होता है। सुदामा कहते हैं, अरे मेरा नाम सुदामा है भैया, मैं गुरुकुल जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? गुरुकुल में, उज्जैन नगरी में सांदीपन मुनि के यहाँ जा रहा हूँ। अच्छा। कन्हैया ने कहा बहुत अच्छा हो गया, एक से भले दो, है ना। अगर रास्ते में कोई सहारा मिल जाता है ना, रास्ता अच्छा कट जाता है बातें करते करते। अकेले डर भी लगता है। बड़े खुश हुए भगवान। चलते चलते आगे बढ़ते हैं, और जैसे आगे बढ़े तो सुदामा के पैर में कांटा बैठ गया। सुदामा चिल्लाने लगा जोर जोर से। तो भगवान, रास्ते में तो कोई चिमटी नहीं निकालने वाली होती, कहाँ हो? तो भगवान जो है सुदामा के पैरों के कांटे को भगवान अपने दांतों से निकालते हैं। देखिए भगवान की भक्त वत्सलता, कितना भगवान ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं। आगे गए, गुरुकुल में पहुंचे, गुरुदेव को प्रणाम किया। 64 दिन तक भगवान विद्यालय में रहे, और 64 ही विद्या होती है। 64 विद्याएं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जित की। और सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण विद्या अध्ययन करके सज्जनों अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु से आशीर्वाद लेते हैं, और गुरुदेव से कहते, गुरुदेव आपने मुझे विद्या अध्ययन कराई और मुझे आपको दक्षिणा देनी चाहिए। बिना दक्षिणा ज्ञान पचता नहीं सज्जनों। ज्ञान तभी निर्मल आता है जब दक्षिणा दी जाती है। आप किसी ब्राह्मण को घर में बुलाओ, दक्षिणा नहीं दोगे तो यज्ञ सफल नहीं होता है। क्योंकि यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा है। जितनी श्रद्धा है, श्रद्धा अनुसार आपको दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। आज भगवान श्री कृष्ण अपने गुरुदेव से कहते, गुरुदेव आपने मुझे विद्या अध्ययन कराया, अपनी दक्षिणा बताओ। गुरुदेव कहते हैं, अरे कन्हैया, मुझे तो कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा तो ये विद्यालय धन्य हो गया है। अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण जहाँ विद्या अध्ययन करने आएंगे, मेरे स्कूल का कोई स्टार चमक गया है ना। किसी स्कूल में कोई अच्छे खिलाड़ी का बच्चा पढ़ता है तो उस भाई लोग कहते हैं उसका बच्चा वहां पढ़ रहा है। भगवान को कम है क्या? सबसे बड़े हीरो परमात्मा है, भगवान से बड़ा कोई हीरो नहीं है। हीरो का मतलब क्या होता है? H का मतलब है हैंडसम।
आर का मतलब है रेगुलर परमानेंट, ओ का मतलब है ओबिडेंटली। भगवान क्या है? सुंदर है। भगवान रेगुलर है, नित्य है, हमेशा है। और भगवान क्या है? आज्ञाकारी है। जो कोई भगवान के सामने अर्जी लगाते हैं, भगवान उनकी कामना को पूर्ण करते हैं। तो संसार के हीरो परमात्मा है, हम लोग तो सब जीरो हैं, है ना? हम लोग संसार जीरो में हैं। सबसे बड़ा हीरो परमात्मा है, जिसको सब नतमस्तक करते हैं, जो सबको चला रहा है। अभी आपने कोरोना काल देखा ना, कितना आपत्ति विपत्ति आ गई संसार में। तो सज्जनों, सबका मालिक वही है। सबसे बड़ा हीरो वही है जो इस पूर्ण संसार को चला रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो गुरुदेव ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए कन्हैया, अपने गुरु माता को पूछ लो। कन्हैया अंदर जाते हैं। अंदर जाकर अपने गुरु माता से पूछते हैं। गुरु माता कहती है, अरे लाला, मैंने सुना है कि तूने अपनी माँ को अपने जो मरे हुए भाई कंस ने जिनको मारा, उनका तूने दर्शन कराया। कन्हैया ने कहा, और मैं ये चाहती हूँ कन्हैया, मेरे भी बच्चे मरे हैं कुछ, मेरी इच्छा है कि मैं उनका दर्शन करूं, पर यही गुरु दक्षिणा है। कन्हैया सज्जनों अपने गुरु माता के मृत पुत्रों का गुरु माता को दर्शन कराती है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और गुरु माता से आशीर्वाद लेकर भगवान आते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आगे कथा प्रसंग में भगवान सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, हाँ जी महाराज जी तैयार नहीं है, समय लगेगा ना, 10 मिनट बाद ना। अस्ति प्राप्तिश्च कंसश्च महिष्यो भारतस्रवः मृते भ्रतारे दुःख्यातं यतो यस्मिन् पुत्रगीरिणः। भगवान सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, कंस की 2 पत्नियां अस्ति प्राप्ति जब विधवा हो जाती है, अपने पिता के घर चल जाती है। और सज्जनों, जरासंध भगवान श्री कृष्ण के साथ में 17 बार आक्रमण करता है, युद्ध करता है। एक बार युद्ध हो रहा था, युद्ध स्थल पर जो है एक काल एवं आ जाता है जो भगवान का पीछा करता है। भगवान उस काल एवं को देखकर भगवान डर जाते हैं और भगवान क्या करते हैं, भगवान उसी दस्तल को छोड़ देते हैं। भगवान का नाम पड़ जाता है रणछोड़ भगवान की जय। भगवान ने युद्ध स्थल छोड़ दिया उस काल एवं के भय से। आगे आगे भगवान भाग रहे हैं और पीछे पीछे काल यवन भाग रहा है। चलते चलते सज्जनों आगे पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण पर्वत पर चढ़ते हैं। वहां एक मुचकंद जो कि देवासुर संग्राम के समय युद्ध स्थल में थक गया था और देवताओं ने उसे वरदान दिया था, जाओ आप आनंद पूर्वक अपनी निद्रा को पूरी करो। वो वहां मस्त से सो रहा था और उसको ये वरदान भी था कि जो तेरा डिस्टर्ब करेगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण दौड़ते दौड़ते जाते हैं, अपना पीला पटका भगवान जो है उस मुचकंद के ऊपर डाल देते हैं
और भगवान वहां से सीधे द्वारिका में उदान करते हैं। कालयवन सोचता है कि पीला पटका है यही कृष्ण है, उस मुचकंद का लात मारता है और तत्काल जो है वो कालयवन भस्म हो जाता है। और भगवान वहां से सीधे द्वारिका में समुद्र के बीच अपने सोने की द्वारिका बनाते हैं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान द्वारिका में जाते हैं। तेरा द्वारिका कना बड़ा ठाट कन्हैया, तेरा द्वारिका कना बड़ा ठाट कन्हैया, तेरा द्वारिका कना बड़ा ठाट कन्हैया, तेरा द्वारिका कना बड़ा ठाट कन्हैया। अधिपति महान तस्या पंचभवना पुत्रा कन्या काच वराननः। भगवान का विवाह होता है। एक राजा है विदर्भ देश के जिनका नाम है भीष्मक, और उस राजा की 4 पुत्र है, रुक्मत, रुकुमबाहु, रुक्मेश और रुक्माली, और एक कन्या है जिस कन्या का नाम है रुक्मणी। सज्जनों, रुक्मणी को बाल्यावस्था से ज्ञान हो गया। देखिए, रुक्मणी भगवान को ही अपना पति वर्णन करना चाहती थी। रुक्मणी बड़ी हुई और जब रुक्मणी बड़ी हुई विवाह के योग्य राजा भीष्मक जी महाराज उसका रिश्ता ढूंढते हैं। रुक्मणी का भाई था रुक्मणी का एक भाई था, उसका नाम था रुक्मी। वो रुक्मणी का विवाह दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ में करना चाहता था। उसने वहां रिश्ता पक्का कर दिया और रुक्मणी चाहती है भगवान से विवाह करना। 2 रिश्ते हो गए थे। रुक्मणी ने सोचा मेरी शादी नहीं बर्बादी हो जाएगी, है ना, 2 बारात आएगी, झगड़ा हो जाएगा। इसलिए रुक्मणी ने ऐसा प्रयत्न किया, एक पत्र लिखा। उस पत्र में 7 श्लोक लिखे। पहला श्लोक था श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरतु तापम् रूपां दृशा दृश्यतामखिलार्थलाभम् त्वया युताभिशत चित्रपत्रते। पहला श्लोक उसमें है, रुक्मणी कहती है उस पत्र में कि हे परमात्मा, आप त्रिभुवन में सुंदर हैं। भगवान का नाम ही है श्याम सुंदर। भले भगवान काले हैं लेकिन दिल वाले हैं। जो कन्हैया को एक बार पुकार देते हैं, कन्हैया उनके ही हो जाते हैं। सज्जनों, रुक्मणी कहती श्रुत्वा गुणान् भव सुंदर शृण्वतां ते। हे प्रभु, आपकी सुंदरता कानों से कितनी सुनी जाए, कम ही कम है। आप तो अनंत हैं। आप अनंत हैं,
आपकी लीला अनंत है, आपकी महिमा अनंत है। कहते ना परमात्मा तो अनंत है, इनके अनंत रूप है, इनकी महिमा का गुणगान कौन कर सकता है। कहते ना हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनत बहुविधि सब संता। भगवान अनंत है, उसका पार कोई नहीं पा सकता है। एक आदमी था ना, और एक भगवान का भक्त था। ध्यान से सुनना, एक भक्त था और एक पुजारी था। भक्त तो भगवान की सेवा करता था और पुजारी भगवान की पूजा करता था। बहुत दूर एक मंदिर था और बीच में एक बहुत बड़ी नदी थी। उस नदी को पार करना पड़ता था, तब मंदिर में जाया जाता था पुजारी और भक्त। श्रावण का महीना चल रहा था, भोले बाबा के पवित्र मास। बहुत बारिश हो गई, नदी में उफान आ गया, जल स्तर बढ़ गया। जो भगवान के सेवक थे, मंदिर के भक्त थे, उस सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गया, वो जाकर उसने नदी को पार कर दिया जैसे तैसे, क्योंकि उसने कहा मैं भगवान को अपना नियम नहीं छोड़ूंगा। पार करके नदी को मंदिर में पहुंच गया। जाकर उसने मंदिर में देवालय को साफ किया, मंदिर भगवान की प्रतिमाओं को साफ किया और उसने वहां मंदिर में भोजन की तैयारी कर ली। अब जो मंदिर के पुजारी जी थे, उन्होंने सोचा इस नदी का जलस्तर बढ़ गया है, ये न हो मैं इसमें बह जाऊं, मेरे बच्चों को कौन पालेगा। समझ गए, भगवान पर विश्वास नहीं था। भक्त का भगवान पर विश्वास था। भक्त चला गया, देखा जाएगा, वही करने वाला है, वही मेरी रक्षा करेगा। उसने तैर करके नदी को पार कर दिया। पुजारी जी उस दिन नहीं जाते, छोड़ो, वहीं से भगवान का नाम ले लिया। हरि कथा प्रेमियों, अब क्या होता है, भक्त प्रतीक्षा कर रहा है मंदिर में, पुजारी जी आएंगे, तब आरती करेंगे, तब आरती करेंगे। 10 बज जाती है सुबह, लेकिन पुजारी जी नहीं पहुंचे। फिर भक्त ने कहा अब तो काम तो करना ही पड़ेगा, भगवान की आरती उतारते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की।
नाचना चाहता है भगवान के सामने जो नाचते हैं वो भगवान की इतनी होती है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, तन दूरी कहो न तोड़े। मेरे कान्हा की आई बारात, चलो सब दर्शन करें। मेरे कान्हा की आई बारात, चलो सब दर्शन करें। मेरे कान्हा की आई बारात, चलो सब दर्शन करें। मेरे कान्हा की आई बारात, चलो सब दर्शन करें। ब्रह्मा भी आए विष्णु भी आए, ब्रह्मा भी आए विष्णु भी आए, दौड़ी दौड़ी लक्ष्मी भी आई, दौड़ी दौड़ी लक्ष्मी भी आई। हो रही जय जयकार, चलो सब दर्शन करें। हो रही जय जयकार, चलो सभी दर्शन करें। कान्हा की आई बारात, चलो सब दर्शन करें। कान्हा की आई बारात, चलो सब दर्शन करें। भोले भी आई गौरा भी आई, भोले भी आए गौरा भी आई, शंकर भी आए पार्वती लाए, शंकर भी आए पार्वती आए। दौड़ी दौड़ी सरस्वती आई, दौड़ी दौड़ी सरस्वती आई। हो रही जय जयकार, चलो सब दर्शन करें। अरे हो रही जय जयकार, चलो सब दर्शन करें। कान्हा की आई बारात, चलो सब दर्शन करें। कान्हा की आई
भी आए भगत भी आए, संत भी आए भगत भी आए, गिरी वाले आए पौराणी वाले आए, गिरी वाले आए पौराणी वाले आए, गिरी वाले आए पौराणी वाले आए, गिरी वाले जगजीत सिंह निकी जी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये परिवार भी बड़ा श्रद्धा भाव है। उनके भैया परसों आए थे जगजीत सिंह निकी जी, इनके घर में एक बार भागवत कथा हुई, 2 बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने यजमान परिवार की इस सिद्धि की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र भगवान ठाकुर की अतिशय से कृपा आप लोगों से ये कामना ठाकुर जी से करते हैं, ऐसा प्रेम भाव बना रहे। जय जय श्री राधे। तो सज्जनों, भगवान का विवाह जो है कुंडनपुर में होता है। बड़ी विधि विधान से भगवान का विवाह हुआ। भगवान की 16,108 पत्नियां हैं, समझ लिया। 8 तो भगवान की पटरानियां हैं। भगवान भी बंधन में आए हैं, भगवान का भी ग्रस्त हुआ। बोले बाजी बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। हरि कथा प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण सभी रानियों के लिए सुंदर समुद्र के बीच में सोने की द्वारिका बनाते हैं और समुद्र के बीच भगवान ने सभी अपनी पत्नियों के लिए 16,108 कमरे बनाए। बताओ कितनी भगवान का वैभव है। हम सबके पति परमात्मा है, जगतपति जिसका नाम है श्री कृष्ण जगतपति है। इधर बिठा लो। कथा प्रसंग के माध्यम से सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह जयमाला हुई और जयमाला के बाद जो है कन्यादान का संकल्प होता है। हमारे आचार्य जी संकल्प बोलेंगे और जो भी आप अपने श्रद्धा भाव आप संकल्प के निमित्त भगवान राधा कृष्ण रुक्मिणी के श्रीमद् भागवत कथा नाचेंगे आज सारी रात, नाचेंगे आज सारी रात कन्हैया तेरी शादी में, नाचेंगे आज सारी रात सावरिया तेरी शादी में, ओ सावरिया तेरी शादी में, कन्हैया तेरी शादी में, सावरिया तेरी शादी में, कन्हैया तेरी शादी में, झूमेंगे 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 रुक्मणी जी के साथ कन्हैया तेरी शादी में, झूमेंगे रुक्मणी जी के साथ कन्हैया तेरी शादी में। यहाँ रुक्मणी जी की तरफ से कितने हैं लड़की वाले, हाथ उठाना। और श्री कृष्ण की तरफ से कितने हैं लड़के वाले? आइए, जो लड़की वाले हैं वो रुक्मणी जी की तारीफ में कुछ कहेंगे, जो लड़के वाले हैं वो ठाकुर जी की तारीफ में कुछ कहना, ठीक है?
हाँ श्री रुक्मण हमारी गोरी गोरी, श्री रुक्मण हमारी गोरी गोरी, ये नवल किशोरी, ये चांद चकोरी, कन्हैया तेरो कालो है। श्री रुक्मण हमारी गोरी गोरी, ये नवल किशोरी, ये चांद चकोरी, कन्हैया तेरो कालो है। श्री रुक्मण हमारी गोरी गोरी, ये नवल किशोरी, ये चांद चकोरी, कन्हैया तेरो कालो है। श्री रुक्मण हमारी गोरी गोरी, ये नवल किशोरी, ये चांद चकोरी, कन्हैया तेरो कालो है। ओ ये तो कारो नहीं है मतवारो, ओ ये तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री रुक्मण जी को प्यारो है। यो तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री रुक्मण जी को प्यारो है। श्री रुक्मण हमारी गोरी गोरी, ये नवल किशोरी, ये चांद चकोरी, कन्हैया तेरो कारो है। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, वाला हर दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, सुख करनी, ये दुख हरनी, सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। आरती लो, 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 आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग भक्ति कौन सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग भक्ति कौन सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, भज राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, भज राम आरती गाओ, आरती गाओ, आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल गौरम करुणावतारम संसारहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अहं भवानी तुमेव माता जगता तुमेव तुमेव बन्धो जगता तुमेव तुमेव विद्या जगतं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव नीलं भुजश्यामलितो मया संवेदा समारो बाणो महाराज दारुकावं नमामि रामं भगवन्तं देवी जगन्नाथ हरे रघुनाथ मनोज